मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग को, जो कि अनीस जंग द्वारा लिखा गया है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के ऑथर और इस चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑथर हैं, ऑथर अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस इन हैदराबाद। तो अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शिक्षा प्राप्त की, यानी कि वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वह भारत और विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों के लिए एक संपादक और स्तंभकार रही हैं और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं। The following is an excerpt from her book title Lost Spring। और लॉस्ट स्प्रिंग नामक उनकी बुक का एक अंश निम्नलिखित है, जो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी की हुई बचपन की कहानियाँ। हियर द एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। यहाँ वह घोर गरीबी और परंपराओं का विश्लेषण करती हैं जो इन बच्चों के शोषण के जीवन की निंदा करते हैं। तो अब हम इस लेसन के बारे में कुछ जानेंगे, यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस लेसन की करेंगे। इन दिस स्टोरी अनीस जंग डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु लिव्स इन स्लम्स। इस कहानी में, यानी कि इस स्टोरी में अनीस जंग गरीब बच्चों की दयनीय कंडीशंस का वर्णन करती हैं जो कि गंदी बस्तियों में रहते हैं, यानी कि जो स्लम्स में रहते हैं। दे हैव टू वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडीशंस। उन्हें बहुत गंदी परिस्थितियों में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर द एजुकेशन। उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं कि वे उनकी पढ़ाई का खर्च भी नहीं दे पाते हैं। In order to describe their lot, the writer first take up the case of poor ragpickers who have settled in the सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए, यानी उसकी कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो राइटर्स हैं, जो लेखिका हैं, पहले गरीब कूड़ा बीनने वालों का एग्जाम्पल लेती हैं जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बसे हुए हैं। देन सी टेक्स up the case of the poor bangles makers who have been living for generation in the dingy town of फिरोजाबाद। और फिर वह एक गरीब चूड़ियाँ बनाने वालों का एग्जाम्पल लेती हैं जो अनेक पीढ़ियों से फिरोजाबाद के गंदे नगर में रहते आ रहे हैं। These peoples have been exploited by all sections of society। समाज की सभी वर्गों के द्वारा इन लोगों का शोषण किया जाता है। While the elders have learned to live with their lot, the younger generation does have some dreams of their own। जबकि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों ने अपने भाग्य के साथ जीवन बिताना सीख लिया है। युवा पीढ़ी के लोगों के कुछ अपने ही ड्रीम्स हैं, यानी कि उनके अपने सपन हैं। दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर फैमिली ट्रेडिशन एंड लिव ए बेटर लाइफ। वे अपने पारिवारिक परंपराओं से बाहर निकल आना और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑथर के बारे में और इस चैप्टर के बारे में आप थोड़ा सा, मैं समझती हूँ कि आप कुछ सीख चुके हैं और आप भी कोशिश करना। थैंक्स।